तू डकी अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपोलोजाइज करो। दोस्तों, डिकी भाई और शाम इदरीस के दरमियान झगड़ा पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे मशहूर तनाज़ात में से एक है। ये एक ऑनलाइन तनाज़े के तौर पर शुरू हुआ जिसमें इल्ज़ामात, जवाबी दावे और यहाँ तक कि एक मुबैना जिस्मानी झगड़ा भी शामिल है। डिकी भाई जो अपने रोस्ट और कमेंट्री वीडियोस के लिए जाना जाता है, जहां वो दूसरे यूट्यूबर्स और मुतासिरकुन लोगों पर तनकीद करता है। डिकी भाई ने दूसरे यूट्यूबर्स पर मिजाहिया लेकिन शदीद तनकीद के जरिए शोहरत हासिल की। अक्सर इसे बेनकाब करता है जिसे वो जाली या गैर इखलाकी तौर पर देखता है। दूसरी जानिब शाम इदरीस एक पाकिस्तानी कैनेडियन यूट्यूबर जो वीलॉग्स, म्यूजिक वीडियोस और मजाक के कंटेंट के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उन दोनों का झगड़ा शुरू कैसे हुआ। झगड़ा 2018 में शुरू हुआ जब डिकी भाई ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शाम इदरीस पर तनकीद शुरू की। डिकी ने शाम इदरीस पर मजाक करने और अपने व्यूअर्स को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। ख्याल किया जाता था कि शाम इदरीस मकबूलियत हासिल करने के लिए अपने आप को मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। डिकी भाई ने दावा किया कि शाम इदरीस अक्सर हालात से हीरा फेरी करता है और जब बुलाया जाता है तो शिकार का किरदार अदा करता है। डिकी भाई ने एक रोस्ट वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने शाम इदरीस के कंटेंट का मजाक उड़ाया, इसके मजाक और हरबों की मुबैना जालिबिन को बेनकाब किया। इस रोस्ट वीडियो के जवाब में शाम इदरीस और उनकी अहलिया मलिका फरोगी ने डिकी भाई के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू की। उन्होंने डिकी पर एक नफरत करने वाला होने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि वो मनफी और साइबर ध्वंस फैला रहा है। तजवीज किया कि डिकी शाम पर हमला करके ख्यालात हासिल करने की कोशिश कर रहा है और देखते ही देखते ये आगे पीछे उनके मुतालिका प्रस्तारों के दरमियान एक मुकम्मल ऑनलाइन जंग में बदल गया। जैसे जैसे झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता गया, दीगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने रद्द अमल देना शुरू कर दिया। मोरो, जैद अली और इरफान जो बज़ाहिर डिकी भाई की हिमायत करते हुए शाम इदरीस को इसके मुबैना जोड़ तोड़ के रवैये के लिए पुकारते रहे। शाम इदरीस के हामियों ने इसका दिफा करते हुए कहा कि वो सिर्फ ऑनलाइन नफरत का शिकार था जिसने पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी को टीम डिकी व मुकाला टीम शाम में तकसीम कर दिया। कॉपीराइट स्ट्राइक्स के इल्जामात का एक बड़ा तनाज़ो इस वक्त खड़ा हुआ जब डिकी भाई ने शाम इदरीस पर झूठी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के जरिए इसके चैनल को खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। अगर तो ये बात सच है तो ये एक संगीन इल्जाम था कि उनके बहुत से यूट्यूबर्स इस तरह के हथकंडों की वजह से अपने चैनल खो चुके हैं। शाम इदरीस ने उन दावों की मनफी की लेकिन बहुत से व्यूअर्स ने इस तनकीद को खामोश करने की कोशिश के तौर पर देखा। इस झगड़े ने ड्रामाई मोड़ 2019 में ले लिया जब शाम इदरीस और मलिका फरोगी एक मुबारकबादी तकरीब के लिए पाकिस्तान आए। उनकी एक अवामी नुमाइश के दौरान मुबैना तौर पर एक वाकया पेश आया। मलिका फरोगी ने दावा किया कि इस अवामी तकरीब में डिकी भाई के व्यूअर्स में से एक ने उन पर हमला किया। शाम इदरीस और मलिका फरोगी ने डिकी भाई पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया। डिकी भाई ने किसी भी ऐसे वाक़ये में मुलव्वस होने से इनकार किया, ये कहते हुए कि इसने कभी भी अपने व्यूअर्स को किसी पर तशद्दुद होने की तरगीब नहीं दी। बहुत से लोगों ने शाम इदरीस के दावों की सदाकत पर सवाल उठाते हुए इस पर हमदर्दी के लिए हमला करने का इल्जाम लगाया। कुछ शाहिदीन ने मशवरा दिया कि झगड़ा मुबालगा आमेज था। इस वाक़ये ने शाम इदरीस की साख को मजीद नुकसान पहुँचाया क्योंकि इसे पहले ही किसी ऐसे शख्स के तौर पर देखा गया था जिसने तवज्जो दिलाने के लिए वाक़यात का इनेकाद किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दोनों फ़रीक़ैन इस तनाज़ा में दिलचस्पी खोते नजर आए। डिकी भाई ने भूनने वाले कंटेंट को पीछे छोड़ते हुए अपनी तवज्जो गेमिंग और ब्लॉगिंग की तरफ मोड़ दी। शाम इदरीस ने ब्लॉगिंग जारी रखी लेकिन पाकिस्तानी व्यूअर्स से कम मसरूफियत हासिल की। लेकिन शाम इदरीस और डिकी भाई के दरमियान देरीना झगड़ा 7 साल बाद दोबारा सामने आया है जिसने ऑनलाइन कम्युनिटी में अहम तनाज़े को जन्म दिया है। माजी में डिकी भाई की तरफ से शाम इदरीस पर लगाए गए संगीन इल्जामात के जवाब में शाम इदरीस ने जनवरी 2025 के आखिर में एक वीडियो जारी की जिसमें शाम इदरीस ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए डिकी भाई पर छोटे यूट्यूबर्स के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया। इसने इल्जाम लगाया कि डिकी भाई ने उन छोटे यूट्यूबर्स को धमकियां दी, यहाँ तक कि जिस्मानी तौर पर हमला किया। अपने दावों को साबित करने के लिए शाम ने ऐसे कुछ यूट्यूबर्स की शहादतें पेश की जिन्होंने डिकी भाई की तरफ से हरासा किए जाने और धमकियों का सामना किया। ऐसे ही एक यूट्यूबर ने दावा किया कि डिकी भाई ने उनके खानदान को धमकियां दी थीं, जबकि दूसरे ने इल्जाम लगाया कि डिकी ने उनके घर पर छापा मारा था। शाम इदरीस ने नामुनासिब कंटेंट को वजह बताते हुए
बरसों पहले डिकी भाई के फेसबुक पेज को बंद करवाने का एतराफ भी किया। शाम इदरीस की वीडियो की रिलीज के बाद डिकी भाई ने अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तादाद में नुमाया कमी देखी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिकी ने चंद दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स खो दिए, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ने इल्जामात के जवाब में उन सब्सक्राइब करने का इंतखाब किया। और अब मौजूदा सूरत हाल यह है कि इस झगड़े के दोबारा सर उठाने ने यूट्यूब कम्युनिटी में मिले जले रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। जबकि कुछ व्यूवर्स शाम इदरीस की हिमायत करते हैं कि वो उन मसाइल को सामने लाए, जबकि दूसरे व्यूवर्स डिकी भाई के वफादार रहते हैं। लेकिन अभी तक डिकी भाई ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का अवामी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इस तनाज़े ने यूट्यूबर्स के दरमियान वसीतर मुबाहिस को जन्म दिया है, जिससे वो ऑनलाइन कम्युनिटी में उनके असर और रसूख और जिम्मेदारी को उजागर करते हैं। 2021 में शाम इदरीस ने आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इशारा किया और सुलह करने का मशवरा दिया। बिलाखिर झगड़ा खत्म हो गया और उनके यूट्यूब करियर मुख्तलिफ समतों में चले गए। डिकी भाई बमुकाबला शाम इदरीस के झगड़े का पाकिस्तान की डिजिटल कम्युनिटी पर देरपा असर पड़ा। यूट्यूब इंडस्ट्री के जहरीले पिन को बेनकाब किया। बहुत से यूट्यूबर्स मुतल्लिका रहने के लिए ड्रामे में मशगूल होते रहे। डिकी भाई को और भी मकबूल बनाया। उनकी रोस्ट वीडियोस ने एक बड़ी तादाद में व्यूवर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शाम इदरीस की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और इसने बहुत से पाकिस्तानी व्यूवर्स का एतमाद खो दिया। दोस्तों, डिकी भाई को तो हर कोई जानता है, लेकिन शाम इदरीस को बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाम इदरीस, जिसका पूरा नाम एहतशाम इदरीस है, शाम इदरीस को लंदन मतलब बरतानिया में पैदा हुआ। कैनेडियन गुलूकार, नगमा निगार, अदाकार और यूट्यूब की शख्सियत है। 16 साल की उम्र में वो अपने खानदान के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां इसने ओंटारियो यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। इदरीस ने अपने म्यूजिकल करियर का आगाज 2012 में अपने पहले सिंगल ओलोना की रिलीज से किया, जो यूके एशियन चार्ट्स में सरफहरिस्त रहा। इसने जाने जान और दिल दिल पाकिस्तान जैसे गानों से मजीद पहचान हासिल की। अपने म्यूजिक करियर के अलावा शाम इदरीस सोशल मीडिया पर एक नुमाया असर डालने वाला शख्स है। वो 2 यूट्यूब चैनल चलाता है। इसका मरकजी चैनल मौसीकी और मिजाहिया कंटेंट पेश करता है, जबकि इसका वीलॉग चैनल इसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बसीरत फराहम करता है। मजमूई तौर पर इसके चैनल्स ने लाखों सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। इदरीस ने दिसंबर 2018 में साथी सोशल मीडिया शख्सियत सहर से शादी की, जिसे मलिका फरगी के नाम से जाना जाता है। उन दोनों के 2 बच्चे हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान इदरीस ने अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाइव शोज किए हैं। वो एक कारोबारी शख्स भी है और एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का मालिक है। फरवरी 2025 तक शाम इदरीस डिजिटल तफरीही सनत में एक बासर शख्सियत के तौर मौजूद है, जो अपनी मौसीकी की सलाहियतों और दिलकश ऑनलाइन मौजूदगी के लिए मशहूर है। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.